नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 जून और 15 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सेकंड है कि सरकार ने एसी के लिए नई तापमान सीमा तय की, अब 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच कूलिंग संभव। थर्ड है कि ICRI-SAT ने विकसित की गर्मी सहनशील अरहर दाल की नई किस्म ICPB 25444। फोर्थ है UNFPA वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जिसमें भारत की जनसंख्या 143 करोड़ पहुंची। फिफ्थ है क्रॉपिक योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित। वैश्विक साइबर अपराध से निपटने के लिए इंटरपोल ने शुरू किया ऑपरेशन सिक्योर। सेवेंथ है कि दुनिया का पहला नॉन बाइनरी चिप चीन में लॉन्च। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार। इजराइल ने शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन ईरान के खिलाफ। टेंथ है कि जून 2025 में बाल्टोप्स 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन नाटो के द्वारा। मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ने का एक मौका देती है, यानी एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स, हम लोग 14 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, द टेक मी टू स्पेस। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो ज्ञानेश कुमार। जून 2025 में रुक्स का राष्ट्रीय पक्षी, रुक्स नहीं होगा, ये थाईलैंड का है, राष्ट्र पक्षी सियामीज फायरबैक पहली बार भारत में किस राज्य में देखा गया, तो उत्तराखंड में। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच सेनाओं के बीच संपन्न हुआ, तो अमेरिका और भारत के बीच। हाल ही में 10 से 11 जून की रात को चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना 18 वर्षों के बाद देखने को मिली, तो स्ट्रॉबेरी मून। जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स का विमान AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो अहमदाबाद में। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो डॉक्टर मुक्का आमला को। What is the position of the India in the released Global Gender Gap Index 2025? इसका सही आंसर है 131वां। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है, 6.3%। हाल ही में DFCC बैंक GIFT-IFC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना है, तो श्रीलंका का। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता कहां की है, यानी वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली चेयर द 137th मीटिंग्स ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली, यानी भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक न्यू दिल्ली में की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता दिल्ली में की है। यह बैठक नई दिल्ली 12 जून 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा करना तथा संयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना। इसमें विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को और सशक्त करने, उभरती चुनौतियों का सामना करने और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विषय पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में किया गया है, तो देख लेते हैं नई दिल्ली को मैप में। तो ये आपका इंडिया का कैपिटल है, यहाँ का जो CM है
रेखा गुप्ता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। देख लेते हैं बूझो तो जानो में कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ईएसए, यानी ईएसए के द्वारा जो है प्रोब 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड है कि एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पवन कॉम्पेली जो है आपको एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। ये होगा आपका चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र को खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एयर कंडीशनर के लिए कौन सी कूलिंग सीमा निर्धारित की है। यानी रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट इज द कूलिंग लिमिट फॉर एसी इन होम्स होटल्स एंड कार्स। ऑप्शन ए 16 डिग्री टू 24 डिग्री, ऑप्शन बी 18 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री। तो इसका साइंस और फ्रेंड्स कि 20 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस जो है भारत सरकार ने घरों, होटल और कारों में एयर कंडीशनर के लिए कूलिंग सीमा को निर्धारित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने घरों, होटल और कारों में एयर कंडीशनर के लिए नई कूलिंग नीति निर्धारित की है, जिसमें आपको 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री यानी न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री होगी। इसका मतलब होगा कि उपयोगकर्ता को अपने एसी में 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से अधिक तापमान सेटिंग नहीं कर पाएंगे। यह नियम घरों, होटल और दफ्तरों, मॉल्स और वाहनों में लगाए गए सभी नए एयर कंडीशनर में लागू होगा। देख लेते हैं बूझो तो जानो में जाने में 3 क्रिमिनल्स कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है। ये आपका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है कि 2025 में दृष्टिहीनता महिला में T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसका सेंस है फ्रेंड्स की भारत इसकी मेजबानी करेगा, यानी भारत जो है 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2024 का खिताब जो है आपको भारत ने इसको भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRI एसएडी ने किस दाल के एक गर्मी सहनशील उन्नत किस्म ICPV 25444 विकसित किया है। यानी रिसेंटली ICRI SAT has developed a heat tolerant improved varieties ICPV 25444 of which pulse। ऑप्शन ए ग्राम्स, ऑप्शन बी अरहर दाल, ऑप्शन सी मूंग दाल और ऑप्शन डी उड़द दाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अरहर दाल, यानी अरहर दाल को ICRI SAT ने गर्मी सहनशीलता के लिए उन्नत किस्म ICPV 25444 को विकसित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने हाल ही में अरहर दाल की नई गर्मी सहनशीलता ICPV 25444 विकसित किया है। यह किस्म 45 डिग्री तक की तेज गर्मी में भी अच्छी पैदावार देती है और केवल 125 दिन में ये तैयार हो जाएगा, जिससे इसे गर्मी में भी उगाया जा सकता है। ICPV 25444 विकास से किसान अब अरहर दाल का सिर्फ मानसून में ही नहीं बल्कि साल भर भी किसी मौसम में उगा सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। देख लेते हैं फ्रेंड्स बूझो तो जानो में कि किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। तो जसलीन कौर को जो है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपशीस से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनेगा। तो ये आपका रामेश्वरम में बन गया है, इसका उद्घाटन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN
एफपीए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? इन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द यूएनएफपीए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए 141 करोड़, ऑप्शन बी 143 करोड़, ऑप्शन सी 146 करोड़ और ऑप्शन डी 148 करोड़। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 148 करोड़ यानी सॉरी 143 करोड़ यानी यूएनएफपीए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 143 करोड़ हो गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यूएनएफपी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 143 करोड़ हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या की प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें बड़ी युवा आबादी, घटती प्रजनन दर भी शामिल है। बढ़ती जनसंख्या में भारत के लिए आर्थिक विकास अवसर भी लाती है, लेकिन साथ ही संसाधन का प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार जैसी चुनौती भी उन्नत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रॉपिक्स किस मंत्रालय से संबंधित है? इन व्हाट इज द न्यू स्कीम क्रॉपिक्स विच इज इन द न्यूज रिसेंटली related to? Option A Ministry of Agriculture and Farm Welfare, option B Ministry of Rural and Urban Development, option C Ministry of Women and Child Development और option D Ministry of Corporation। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जो है आपको क्रॉपिक योजना संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रॉपिक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। क्रॉपिक योजना का उद्देश्य फसल से जुड़ी जानकारी मैदानी तस्वीर और एआई आधारित मॉडलों से की मदद से जुटना है, जिससे फसल मूल्यांकन और निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। यह पहल कृषि निगरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण और फसल बीमा तथा सहायता योजना की सटीकता बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर अपराध से वैश्विक स्तर पर निपटने के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यानी which operation has been launched by the Interpol to combat cyber crime globally? Option A Operation Spiderweb, option B Operation Trump, option C Operation Shield और option D Operation Secure। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि ऑपरेशन सिक्योर यानी साइबर अपराध से वैश्विक स्तर पर निपटने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन सिक्योर शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इंटरपोल ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सिक्योर शुरू किया है। ऑपरेशन जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच 26 देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया। ऑपरेशन सिक्योर का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से जानकारी चुराने, मालवेयर का नेटवर्क को ध्वस्त करना था। इस अभियान के तहत 20,000 से अधिक खतरनाक आईपी एड्रेस डोमिनेंट हटाए गए, 41 सर्वर जब्त किए गए और 32 संदिग्ध को गिरफ्तार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला नॉन बाइनरी चिप किस देश में लॉन्च किया गया है? यानी इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन बाइनरी चिप हैज बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड चाइना यानी चाइना में जो है दुनिया का पहला नॉन बाइनरी चिप को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दुनिया का पहला नॉन बाइनरी चिप चीन में लॉन्च किया गया। पारंपरिक बाइनरी चिप जो केवल 0 से लेकर 1 का उपयोग करती है, के विपरीत नॉन बाइनरी चिप्स में 2 से अधिक स्टेट्स को प्रोसेस कर सकती है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति और दक्षता बढ़ती है। यह नवाचार कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टोरेज तकनीक में क्रांति का बदलाव ला सकता है। इस चिप की लॉन्चिंग चीन के वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में नेतृत्व को और मजबूत करती है। फ्रेंड चाइना ने किया है तो देख लेते हैं चाइना को। चाइना का जो है कैपिटल आपका बीजिंग में है। ये आपका मैप में यहाँ पर चाइना का कैपिटल बीजिंग है। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट आपको शी जिनपिंग है। करेंसी आपका यहाँ का चाइना का युआन है। और देख लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को मैप में। तो यहाँ पर आप दिखाई देगा टकला मकान जो कि यहाँ का ये डेजर्ट्स है और गोबी डेजर्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आपका मंगोलिया, ये आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे दिया गया? यानी हु वाज अवार्डेड द श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023? ऑप्शन ए डॉक्टर सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन सी राजा कुमारी, ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डॉक्टर सोनल मान सिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। यह सम्मान असम के गुवाहाटी में आयोजित समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा प्रदान किया गया है। डॉक्टर सोनल मानसिंह भारतीय नाट्यम उड़ीसी नृत्य शैलियों में अपनी उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने शुरू किया, यानी हु रिसेंटली स्टार्टेड द ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को शुरू किया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, ये ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच 2025 जून 2025 में शुरू हुआ है। यह एक बड़ा सैन्य अभियान है जिसमें इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ शुरू किया। यह ऑपरेशन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे पर ध्वस्त करने के लिए चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना, जैसे नंताज, फार्दो, इस्फहान, अराक, इनको नष्ट करना है। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स के कमांडरों और वैज्ञानिकों को लक्षित करके ये चलाया गया है। मिसाइल वेव्स और कमांडो और कंट्रोल सिस्टम को निष्क्रिय करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के यहाँ पर ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन की मुख्य विशेषता को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 13 जून 2025 को हुआ था। प्रमुख हमले जो है हवाई हमला, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर हमले और मिसाइल, यानी चारों तरफ से इस पर अटैक किया गया है। प्रमुख हथियार की बात करें तो F-351 लड़ाकू विमान, लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन से इस्तेमाल किया गया है। समन्वय की बात करें तो मुसाद, इजराइल एयरबोस और साइबर यूनिट्स। लक्षित स्थल जो है आपका नंताज, अराक, इस्फहान, फरादो और तेहरान जैसे सैन्य केंद्र हैं। इंटेलिजेंस और रणनीति की बात करें तो मुसाद ने महीनों पहले ईरान के अंदर गुप्त रूप से नेटवर्क को तैयार किया। ड्रोन बेस को हमले से तैनात किया गया था। ऑपरेशन से पहले साइबर हमलों से ईरान की एयर डिफेंस अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। रिजल्ट क्या है, यानी परिणाम की बात करें तो सफलताएं, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जैसे कि मोहम्मद तहरीची, फरीदुद्दीन अब्बासी। परमाणु विकास को कम से कम 3 से 5 साल पीछे धकेलने का दावा। ईरान के मिसाइल सिस्टम को काफी हद तक नष्ट किया गया। प्रतिक्रिया की बात करें, यानी ब्लैकलिस्ट की बात करें तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किया। तेल अवीव, हाइफा आदि शहरों में धमाके हुए और कई नागरिक हताहत हुए। क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका ने इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार बताया है इसे। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल संयम बरतने की अपील की है। चीन रूस क्षेत्र में शांति खतरे में, भारत अभी तक तटस्थता की सीमा अपनाए हुआ है। निष्कर्ष की बात करें तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल की सैन्य शक्ति, खुफिया क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता का प्रदर्शन है। इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा झटका दिया है, लेकिन मध्य पूर्व को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने शुरू किया है। यह ऑपरेशन ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर चलाया गया है। 13 जून 2025 की सुबह इजरायली वायुसेना और मुसाद ने ईरान के भीतर 100 से अधिक ठिकानों पर एक साथ हमले किए, जिससे परमाणु संयंत्र और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल थे। इन हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं बुझो तो जानो में कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास तेलंगाना योजना का चरण 1 शुरू किया है। तो ये इसका आंसर होगा तेलंगाना, यानी तेलंगाना ने इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में जो है ये तीसरा संस्करण पुस्तकायन का शुरू किया गया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियंस 2025 कहां संपन्न हुआ। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024
बहरीन में आपको संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जून 2025 में बाल्टोप्स 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द बाल्टोप्स 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इन जून 2025। ऑप्शन ए एशियन, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन और ऑप्शन डी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नाटो, यानी नाटो ने बाल्टोप्स 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जून 2025 में बाल्टोप्स सैन्य अभ्यास नाटो द्वारा किया गया है। यह वार्षिक बहुराष्ट्रीय समुद्र केंद्रित सैन्य अभ्यास बाल्टिक सागर के क्षेत्र में आयोजित होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो नाटो सदस्य देशों के बीच सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। बाल्टोप्स 2025 जो है 16 नाटो देश, 40 से अधिक जहाज, 25 विमान, लगभग 9000 सैन्य कर्मी शामिल हुए, जिसमें संयुक्त वायु, थल और जल अभियान पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 6.3%। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने शुरू किया है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इजराइल। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।